Happy New Year to all of you. I am Akhilesh Gupta in ST classes. आइए हम लोग आज बातें करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंटेंसी के बारे में चर्चाएं करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम है फर्स्ट ईयर है उसमें जो अकाउंटेंसी चैप्टर है बीकॉम फर्स्ट ईयर उसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है, जिसमें आज उसमें फर्स्ट टॉपिक हम आज कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रॉयल्टी अकाउंट के बारे में डिस्कस करना है कि रॉयल्टी होता क्या है एंड उनकी जो भी टर्म्स हैं कंडीशन हैं क्या क्या हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट किया जाए रॉयल्टी से, जो चैप्टर है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले रॉयल्टी होता है। रॉयल्टी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिकार शुल्क बोलते हैं। अधिकार शुल्क मीन्स होता है राइट्स के बदले, जो हमारे राइट्स के यूटिलाइजेशन के बदले जो फी रिसिप्ट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं अधिकार शुल्क या रॉयल्टी। दूसरी सेंटेंस में कहें तो रॉयल्टी इज द रेम्युनरेशन पेबल टू ए पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूजेस ऑफ एन एसेट्स। यदि सिंपल सी बात है, यदि किसी के एसेट्स को हम लोग यूटिलाइज करें और उसके बदले जो हम लोग पेमेंट करते हैं, रेम्युनरेशन पे करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी मीन्स किसी पर्सन के राइट्स को यूटिलाइजेशन करते हैं, मीन्स उसके एसेट्स का या उसके राइट्स का जो हम उपयोग करते हैं उसके बदले जो हम चार्जेस पे करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखा जाए कि इसमें जो रॉयल्टी होता है ये किसको पे करते हैं या कौन पे करता है या रॉयल्टी होता है। सिंपल सी बात है, इसमें दो पार्टी। एक तो होता है भैया, हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में चले, प्रीवियस के बेस के क्लास के बेस में चले तो एक होता है हमारा क्या? लैंडलॉर्ड। क्या होता है? लैंडलॉर्ड। दूसरे में कहें तो ये ओनर भी होता है। एक ओनर होता है, दूसरा कौन होता है? सिंपल नॉर्मल वे में बता रहे हैं तो ये एक ओनर होता है, दूसरा क्या होता है? परचेजर। अब यहाँ पे दो पार्टी जो हैं, ओनर होते हैं एवरी वर्क में कार्य जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं में एक ओनर होता है तो एक परचेजर होता है। इनकी बातें करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट में ओनर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओनर को लैंडलॉर्ड कहें और या लेशर के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लेशर के नाम से। दूसरा होता है इसमें जो सेकंड पार्टी होती है जिसे हम परचेजर बोले, वो परचेजर के बजाय हम इसको वहां पे लेसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लेसी के नाम से हम इन्हें यहाँ पे जानते हैं। अब आइए देखा जाए इसमें सिंपल क्या प्रोसेस होता है रॉयल्टी में। सिंपल सी बात है, लैंडलॉर्ड है, उसके पास एक एरियाएं हैं, स्पेस है, नेचुरल रिसोर्स है। हमने ये मान लिया कि ये हमारी लैंड है और हमें मालूम है कि हमारी लैंड में क्या है? कोल माइन है। और कोल माइन तो है लेकिन हमारे पास रेज करने की कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास है लेकिन सिर्फ हमें इतनी नॉलेजमेंट में है कि हाँ हमारी लैंड में क्या है? कोल माइन है। अब हम क्या करेंगे? इस कोल माइन को हमारे पास जब उतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोल को रेज कर सकें तो देन हम एक सेकंड पर्सन को देखते हैं जो इस कार्य को कर सके, कोल को रेज कर सके। तो देन हम जिस पर्सन को बोलते हैं, नॉर्मल वे में तो परचेजर बोलते हैं लेकिन उसे रॉयल्टी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम उसे लेसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लेसी के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, लैंडलॉर्ड और लेसी ये मिलते हैं और देन वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करते हैं, मीन्स एग्रीमेंट करते हैं। क्या? लैंडलॉर्ड कहता है हम अपना ये लैंड है, कोल माइन है। लेसी कहता है ठीक है हम यहाँ से कोल हम रेज करेंगे। तो इसमें फिर से क्या क्या इसमें टर्म्स कंडीशन होंगे, क्या रॉयल्टी अमाउंट से रिसीव होगा, रेम्युनरेशन के रूप में क्या मिलेगा, किन किन तरह की ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में होगी, क्या कितने सालों के लिए होगा, इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो देन इसके बाद लेसी और लेशर दोनों क्या करते हैं? टर्म कंडीशन डिसाइड करते हैं और देन इसके बाद क्या करते हैं? जैसे ही उनके टर्म्स कंडीशन पे एक दूसरे पे एग्रीड हो जाते हैं,
एग्रीड हो जाते हैं तो देन हमारा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। उसके बदले जो पे करते हैं, क्या पे करते हैं बेटा, लैंड लॉर्ड और लेसी में जो टर्म्स कंडीशन डिसाइड होता है, यहां से नेचुरल रिसोर्स कोल माइन को रेज करने के लिए या जो भी अदर भी हो सकता है, आप देखते होंगे ईंट भट्ठे वाले मिट्टियों के भी प्रोडक्शन के लिए सब कार्य करते हैं, देन उन दशाओं में भी यही रूल्स फॉलो होता है। देन लैंड लॉर्ड और लेसी आपस में डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ रेम्युनरेशन क्या होगा और किस बेस पे होगा, और जैसे ये एग्रीमेंट दोनों के आपस में डिसाइड हो जाता है, एग्रीड हो जाते हैं दूसरे टर्म कंडीशन पे, और देन उस आउटपुट प्रोडक्शन के बदले जो अमाउंट पे करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। अब आइए हम लोग आगे बातें करें, इसमें कौन कौन सी दो पार्टियां होती है, कौन होता है, लैंडलॉर्ड को यहाँ लेसर के भी नाम से जाना जाता है, यहाँ दो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, लैंडलॉर्ड एंड लेसर ओनर के लिए, और यहाँ परचेजर के लिए सिर्फ एक शब्द वो इस्तेमाल किया जाए, वहां क्या है, लेसी के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग देखा जाए, अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर किया जाए, क्या क्या होते हैं एंड टर्म जो कंटेंट है, एंड देन इसके बाद हम लोग इसकी आगे चर्चाएं करेंगे। यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा कि लैंडलॉर्ड कौन है, लेसी कौन है, एंड देन कौन क्या पे करता है। लेसी के ध्यान रहे, लेसी क्या करता है, पे करता है। किसे पे करता है बेटा, लैंड लॉर्ड को। क्या पे करता है, रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन पे करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। अब आइए हम लोग आगे इसमें डिस्कस किया जाए छोटे छोटे कंटेंट जो इनके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो पॉइंट होता है, आइए देखा जाए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ईयर, ईयर और या डेट के नाम से हम जानते हैं जिस वर्ष में जो हमारा आउटपुट होगा उसकी हम लोग चर्चाएं करते हैं, उस ईयर की हम बातें करेंगे, उस वर्ष की हम बातें करेंगे, ठीक है ना। इस सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें आता है आउटपुट। आउटपुट, आउटपुट को ही हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। मीन्स जिस वर्ष या कितना हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आउटपुट में, कि कितना हमने प्रोड्यूस किया, उत्पादन किया, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है रॉयल्टी, जिसपे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया गया था, जिससे रॉयल्टी को क्या से दूसरे शब्दों में हमने रेम्युनरेशन कर सकते हैं, रेम्युनरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आइए फोर्थ पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट्स आएगा हमारे पास मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को भी कई नामों से जाना जाता है, इस बुक्स में अलग अलग नेम से पुकारा जाता है। मिनिमम रेंट कहें, फिक्स्ड रेंट कहें, फिक्स्ड रेंट कहें, और या डेड रेंट कहें, डेड रेंट। बात एक ही है, एक ही पर्सन को अलग अलग नेम से जैसे पुकारा जाता है, सेम यहाँ भी वैसे ही है। मिनिमम रेंट को मिनिमम रेंट के नेम से पुकारिए, फिक्स रेंट से नेम से पुकारिए, या डेड रेंट के नेम से पुकारिए, बात एक ही है। यहाँ मिनिमम रेंट, फिक्स रेंट या डेड रेंट मीन्स होता है एक अमाउंट फिक्स। कैसा अमाउंट फिक्स, जब लैंड लॉर्ड क्या होता है, लैंड लॉर्ड एंड लेसी जब दोनों में टर्म कंडीशन डिसाइड होता है तो सिर्फ रॉयल्टी का नहीं, हो सकता है लेसी और लैंडलॉर्ड के एग्रीमेंट में मेंशन हो, लेकिन लेसी यदि आउटपुट ही ना करे, प्रोडक्शन ही लेसी नहीं करेगा, तो लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी अमाउंट तो मिलेगा नहीं। देन इस तरह से क्या होगा, लैंडलॉर्ड को नुकसान हो, लैंडलॉर्ड को नुकसान होगा, तो देन इसीलिए क्या किया जाता है, लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं भैया अब ठीक है, रॉयल्टी अमाउंट क्या है वो फिक्स है, हम लोग ये चार्जेस करेंगे जो भी आपस में डिसाइड है, लेकिन यदि हो सकता है आप आउटपुट ही ना करें, प्रोडक्शन ही ना करें, तो प्रॉब्लम्स होगी, हमारे लिए तो लॉस होगा, आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो। देन इसीलिए वो कहता है कि ठीक है आप प्रोडक्शन करें या ना करें, हमें एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर दीजिए, हमें वो पर एनम हमें ये अमाउंट चाहिए ही चाहिए, आप प्रोडक्शन करें या ना करें। तो जो अमाउंट फिक्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स रेंट, मिनिमम रेंट या
डेड रेंट किसके बीच में फिक्स होता है? लैंडलॉर्ड एंड लेसी के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि 10,000 रुपीज पर एनम हमारा मिनिमम रेंट होगा, तो यही मिनिमम रेंट होगा। ईच ईयर ये मिनिमम रेंट फिक्स रहेगा कि नहीं हमें 10,000 चाहिए। अब ये चाहे तो लेसी प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन करे या ना करे, उनको ये अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना ही रहेगा। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। आइए फिफ्थ पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चाएं करें। फिफ्थ पॉइंट आएगा शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग को हिंदी में बोलते हैं लघु कार्य की राशि। लघु राशि क्या बोलते हैं? लघु राशि बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग को। और शॉर्ट वर्किंग को दूसरे सेंटेंस में हम लॉस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉस भी कर सकते हैं। कैसे? जब भी, इसका एक फॉर्मूला है, आइए देखा जाए क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को एमआर से शो करेंगे। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, माइनस रॉयल्टी मीन्स हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिनिमम रेंट इज, मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, तो देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट वर्किंग। मीन्स हमारे पास क्या है, पता लग रहा है कि हमने रॉयल्टी, हमारे पास क्या है, मिनिमम रेंट फिक्स है कि 10,000 देना है, लेकिन हमने आउटपुट किया सिर्फ 5,000 का। तो 5,000 का आउटपुट किया, लेकिन हमें तो मिनिमम रेंट फिक्स है, 10,000 हमें पे करना ही करना है। तो देन जो हम, हमारी अर्निंग कैपेसिटी तो सिर्फ 5,000 है। इस साल यदि किसी वर्ष 5,000 है, लेकिन हमें मिनिमम रेंट देना है 10,000, तो 5,000 का हमारे लिए लॉस ही तो है। या उसी लॉस को शॉर्ट वर्किंग के नेम से शो किया जाता है। तो ये तक कब होता है? जब मिनिमम रेंट एक्सेस होगा किससे? रॉयल्टी से। तो देन इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट आइए बात किया जाए 6 नंबर। इसके बाद आता है सरप्लस। सरप्लस, इसे सरप्लस कहें या एक्सेस, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट को शॉर्टकट में एमआर के नाम से शो किया जाएगा। मिनिमम, सरप्लस कहें या एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट, बात एक ही है। सरप्लस कब होता है? जब हमारे पास, जब हमारे पास रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, जब हमारा क्या होगा, रॉयल्टी अधिक होगा किससे? मिनिमम रेंट से। जब रॉयल्टी हमारा अधिक होगा मिनिमम रेंट से, तो देन सरप्लस होगा। इसे दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं कि रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस, इज इक्वल टू सरप्लस, और या एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा सरप्लस। सरप्लस मीन्स अधिक भी होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक 7 पॉइंट नंबर देखा जाए। सरप्लस के बाद आता है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड मीन्स होता है शॉर्ट वर्किंग लॉसेस की रिकवरी। शॉर्ट वर्किंग या लॉसेस की रिकवरी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। जैसे लैंडलॉर्ड द्वारा जो टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप अपनी लॉसेस हैं या शॉर्ट वर्किंग है उसकी फ्यूचर में आप रिकवरी कर सकें, ठीक है, ले कौन कर सके, लेसी कर सके अपनी लॉसेस की, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप। शॉर्ट वर्किंग रिकूप मीन्स हम ये भी कह सकते हैं लॉसेस, losses is recovery from surplus, losses is recovery from surplus। या हम ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग इज रिकवरी फ्रॉम सरप्लस और या एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट।
तो ये हमारा होता है लैंडलॉर्ड रिकवरी करना। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड। शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड। शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड मीन्स यहाँ है कि जो हमारी लॉसेस है, शॉर्ट वर्किंग है, उसकी फ्यूचर में रिकवरी ना कर पाना। मीन्स लैंडलॉर्ड द्वारा जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में यदि हम कवर नहीं कर पाते हैं अपनी लॉसेस की, तो उसी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड में। ये हमारे लिए एक तरह से लॉसेस होता है। इसे हम कह सकते हैं अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग और या लॉसेस। अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग और या लॉसेस के नाम से भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पे टू लैंडलॉर्ड। पे टू लैंडलॉर्ड और या लेसर मीन्स जो अमाउंट लेसी द्वारा लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है उसी को बोलते हैं पे टू लैंडलॉर्ड और या लेसर। मीन्स जो अमाउंट लेसी द्वारा लेसर को पे किया जाता है, इस कॉलम में उस अमाउंट को शो किया जाता है। ये ओके, वेलकम।